दोस्तों आज हम जो बुक का बुक समरी सुनने वाले हैं बिफोर यू क्विट योर जॉब। इस बुक का समरी हम जो कि सुनने वाले हैं पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कान में ईयरफोन लगाकर सुनिएगा। बिजनेस का शुरुआत कैसे करें, ये बुक पॉपुलर सीरीज रिच डैड पुअर डैड का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी की आपको अपने जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर गाइड करेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ट्राई करने के लायक जरूर है। इस बुक में आप सक्सेसफुल होने के लिए इंडिपेंडेंट लेखक सीखेंगे, एडवेंचर, ज़्यादा टाइम जैसे पैसा, सक्सेस और अपनी पसंद से चीज़ों को चुनने की फ्रीडम, ये सभी आपको हो सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन बनने का रास्ता अपनाते हैं। क्या आप अपने रेगुलर 9 to 5 से थक चुके हैं या एक एम्प्लॉयज के रूप में काम करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ तो ये बुक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वे काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये बातें कोई कल्पना नहीं है और न ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से पहले आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस बुक के जरिए आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें आपको रेगुलर तनख्वाह और बेनिफिट नहीं मिलने वाले। आप ये जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। इस सफर की शुरुआत अपना माइंडसेट और नजरिया बदलते से होती है। हो सकता है आप सालों से एक एम्प्लॉयज ही हो और एक एम्प्लॉयज की तरह सोचते हो, लेकिन अब इसमें बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए यहाँ कुछ खास लेसन बताए गए हैं। आए एक लेसन्स उन्हें समझाते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयज। एक उद्यमी और एक कर्मचारी के बीच क्या अंतर है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉयज बनने के लिए इनकरेज किया। तो वही रिच डैड का कहना था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन्हें लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए इनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज में आखिर फर्क क्या होता है। एक एम्प्लॉयज बिजनेसमैन की शुरुआत होने के बाद उसमें काम बहुत करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस की शुरुआत होने से पहले ही काम पर लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 90% नए बिजनेसमैन अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस के लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने के कई साल बाद ओनर भी थक जाता है। काफी समय और पैसा उन एक्टिविटीज में लगानी पड़ती है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करते। पहली बात, अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिसाइड किया गया तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी थी। वे लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर थे वे बिजनेसमैन ने। जॉन सोचता करते थे क्या भी वे उनमें से एक बन पाएंगे। वे एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड साइज ज्वाइंट खोल दिया। वे वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ली। हर रोज जॉन की उनकी माँ सुबह 4 बजे उठाते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे कम दाम लेते थे लेकिन प्लेट भर कर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बात करने जाते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें
कस्टमर्स को स्वर्ग सर्व करना बहुत पसंद था। वे अक्सर रॉबर्ट से कहते, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम होंगे, हम दोनों को काम पर रखेंगे ताकि वे अमीर होने के लिए कड़ी मेहनत कर सके। लेकिन वे दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट के मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉयज बन गए। आखिर बार जब जॉन उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और वे उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वे बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वे इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था, लेकिन वे फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिसाइड करने के तरीके कुछ गलत थी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इस तरह डिसाइड किया जाना चाहिए ताकि वे अपने ओनर को ना होने के बावजूद भी चलाता है और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेसमैन में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला है एम्प्लॉयज, दूसरा है खुद का बिजनेस चलाने वाला छोटे बिजनेस ओनर, तीसरे है बड़े बिजनेसमैन ओनर जो 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखते हैं। वे चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक इंजीनियर, मैनेजर, सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉयज है। उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। बिजनेसमैन ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको खुद काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर काम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वही दूसरे और बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंट लोगों को काम पर रखने में विश्वास रखते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनको पैसे का इस्तेमाल करके उसे और बढ़ा सके। दोस्तों, इससे आगे हम दूसरा वीडियो जल्दी बनाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा इसी चैनल पे।